निवांश शर्मा जी, ईडी ने ये बताया कि भैया सबूत है हमारे पास, ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम चीजें भी यहां पर गिनवाई, लेकिन क्या आपको दूसरा पक्ष देखने की जरूरत नहीं है सौरभ दुबे जी? दूसरा पक्ष कौन सा? दूसरा पक्ष किसका है? नहीं, दूसरा पक्ष क्या आपको लग रहा है कि ईडी क्या है कि वो जानबूझकर के अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाह रही है? हाँ। आप देखिए, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। एक सेकंड देखिए, हाँ बिल्कुल, हिमानी जी की निष्पक्षता पे आपको शक है क्या? आपको हिमानी जी की निष्पक्षता, सुनिए, मेरे पे फोकस नहीं करिए, मुद्दे पर फोकस करिए। आपको निष्पक्षता पे शक है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, मुद्दा केजरीवाल है, हिमानी नथानी नहीं, मुद्दा केजरीवाल है। मैं वही कह रहा हूँ, आप बीजेपी से नहीं, आप देखिए, आप स्वयं हिमानी जी जानती हैं कि ईडी जो है वो स्वतंत्र जो है, ईडी जो है वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसके लिए सारे नागरिक जो है 140 बराबर है। वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेगी तो वो ये देख के नहीं करेगी कि केजरीवाल जी की पार्टी का है या बीजेपी का है। दुर्भाग्य इस बात का है, जो पार्टी आम आदमी पार्टी का जन्म जो है सुचिता की राजनीति करने के नाम पे हुआ था, वो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम समय में आपने रिकॉर्ड बना दिया। अब एक बात बताइए, जिस प्रकार, नहीं एक बात सुनिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, इतनी सी बात का जवाब दीजिए कि ये बताइए कि आप लोग जो है गोवा में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप जो है गुजरात में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो पैसा आपको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लालच में थे कि नहीं थे? सौरभ, एक मिनट को, वो बैंक खातों में पैसे गए हैं, इसके सबूत पेश किए ईडी ने कि बैंक खातों में पैसे गए हैं, वो बैंक खाते की डिटेल दी है, वो बैंक खाते की डिटेल दी है, ये सबूत है। ये लो, ये पेज नंबर 19 पढ़ो, लो पेज नंबर 19 पढ़ लो, इसमें पढ़ो पेज नंबर 19। अगर प्रूफ, अरे पेज नंबर 19 पढ़ लो, उसमें बैंक खातों में पैसे गए, ये सबूत है उसका। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर सारे सबूत मिल गए तो फिर पूछताछ की क्या? पूछताछ इसलिए कि जो लोग गवाह दे रहे हैं, जो लोग कैश की, अरे भैया जो लोग कैश की, जो लोग नकदी की गवाही दे रहे हैं, उसकी पूछताछ हो रही है, कि जो नकदी पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसकी पूछताछ हो रही है, तो नकदी पैसा ट्रांसफर उसकी पूछताछ हो रही है। एक सेकंड, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, अभी निवांश शर्मा भी वो ये कह रहे थे कि देखिए ये आपकी रणनीति है कि किस तरह से विपक्ष के ही जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर रहे हो इससे पहले या फिर यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल की बात, हेमंत सोरेन की बात करता हूँ। हाँ। हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा वहाँ की लोकल पुलिस ने दर्ज किया कि हेमंत सोरेन ने वहाँ पर जमीन पे कब्जा किया है। हमने नहीं किया। जब वो अरे हाँ, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। वो क्योंकि लोकल वहाँ पर जमीन का कब्जा किया, जब ये जांच की बात हुई, वहाँ पे विपक्ष ने जांच की बात करी, तो ये मामला ईडी के पास आया, और जब ईडी के पास आया उसमें जानकारी आई कि तो बहुत बड़ा खेल हो गया वहाँ पर, और ये हमने नहीं किया, ये वहां की लोकल पुलिस ने किया। इसी प्रकार कांग्रेस के खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो 2012 के अंदर, एक मिनट सुनिए, 2012 के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, वो प्रोसीड चलते चलते अभी तक चल रहे हैं। तो ये क्योंकि व्हाइट कॉलर करप्शन होता है, इसमें समय लगता है। दुष्यंत जी, फिर मैं निवांश जी का रुख करूंगी। आ रही हूं सौरभ जी, मैटर बिल्कुल क्लियर है, हेमंत सोरेन जी के नाम पे कोई जमीन दर्ज नहीं करी गई है। अरे वहां की लोकल पुलिस की FIR है, दर्ज है। बड़े भाई FIR तो कभी लोकल पुलिस की, जो कि वहां की सरकार है, वापस लौटते हैं। दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ, दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ। ऐसा मत करिए। हाँ नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन करप्शन का कुनबा है पूरा इनका। हेमंत सोरेन जी का अपने सहयोगी भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं, ये पीछे से उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप ले गए अपने पाले में, उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप अपने पाले में ले गए। अच्छा नहीं, एक सेकंड, सच्चाई तो पूछिए। करूंगा, एक्सपोज करूंगा अभी। इनके साथ है या नहीं? दुबे जी को रोकिए अभी। आइए, मैंने तो पूछा कि क्या कांग्रेस इसके बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रही है क्या? अपनी खोई, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने, सुनिए ना सर, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल जाए, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस को ही पहुंचाया। कह रहा हूं पूरी सच्चाई के साथ में, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे ईमानदारी से। मैं हेमंत सोरेन का कभी सपोर्ट, हेमंत सोरेन नहीं, आप बोला फिजिकली उनका कोई कब्जा नहीं जमीन पे। अरे जमीन पर उनकी कंपनी का कब्जा है, जमीन पर उनकी कंपनी का कब्जा है, उन्होंने कंपनी खरीद का कोई अंदर सुन लीजिए। आप उस वीडियो के बारे में बताइए। खतौनी में कहीं उनका नाम नहीं, खाते में उनका नाम नहीं, उनके नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं। आप समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल जी का, एक-एक करके प्लीज, लेकिन एक-एक कर अपनी बात रखिए। दो मुही बातें नहीं चलेगी ना। आप वहाँ ट्विटर पे विरोध करिए कि हमने शराब का घोटाला किया, हमने सबसे पहले वहाँ क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं आप, और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं जी केजरीवाल बहुत ईमानदार है। ये जनता को आप क्या समझ रहे हैं? केजरीवाल को 5 रुपया आया हो,
अगर इस दस्तावेज में दर्ज हो, मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। 5 रुपया अरविंद केजरीवाल को दिखा दीजिए। दिल्ली की जनता ठीक है, अब एक सेकंड निवांश शर्मा जी, आप लोग तो ये एक पेज सेकंड नंबर 19, 1 मिनट पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 19 में मुझे दिखाओ। अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ ना। अरे 45 करोड़ रुपए का हवाला है कि साउथ ग्रुप के द्वारा उनके लोगों को 45 करोड़ रुपए मिला। गठबंधन में है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं क्या, इसीलिए इतने स्मार्टली सब कुछ चला है? हालांकि ये आरोप है, लेकिन निवांश शर्मा जी सुनिए ना, आप लोग सुनिए ना, आप लोग तो यही कहते थे ना भाई, यही कहकर राजनीति में भी आए कि फर्स्ट रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, लेकिन खुद ही आप वो मॉरलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब क्यों फिर केजरीवाल ये कह रहे हैं, या आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, क्यों नहीं वो इस्तीफा देंगे? वो नैतिकता अब कहां गई जिस नैतिकता पर आप सवाल उठाते थे? आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत नहीं सर, मैं उसको सुना नहीं सकती। मैं ये देखिए मैं आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के लिस्ट दिखा रहा हूं, जिसके अंदर जिनको इन्होंने अप्रूवर बनाया उन्होंने भाजपा को चंदा दिया कि नहीं दिया, हम नहीं बनाते अप्रूवर। जो घोटाले में किंग पिन है, इस तरह से नहीं सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, इस तरह से नहीं, प्लीज आप इस तरह की टिप्पणी नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते आरपी सिंह जी, प्लीज नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते प्लीज। प्रोसीजर यही है कि मैं अगर चाहूंगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे अप्रूवल करना है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट कह सकती है नहीं हम इसको अप्रूवल मानने को चाह नहीं है, इसका मतलब कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को भी नहीं मानते, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ निवांश शर्मा को ऑडियो ऑफ रखा जाए। इसको स्टूडियो को जेल में डालना चाहते हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ये हर उस विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं जो जनता के लिए काम कर रही है। ये केवल और केवल सिंगल पार्टी चलाना चाहते हैं इस देश में, ये इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, ये तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये घोटालेबाजों से चंदा लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद हो जिन्होंने आज ये लिस्ट पब्लिक कर दी, जिसके अंदर जिन लोगों को इन्होंने अप्रूवल बनाया उन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया। ऑडियो जा नहीं रहा है, सुनिए ना, इतनी मेहनत नहीं करिए ना सर। आप इनसे ये पूछिए कि जिसको इन्होंने किंग पिन बनाया उससे समय लेने की बात नहीं है सर, आप ही लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, अभी आपको ऑडियो नहीं सर, अगर सब एक साथ बोलेंगे, अच्छा सुनिए, आप जाकर खुद ही सुनिएगा इसको वापस, इस डिबेट को, कि आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है कि निवांश शर्मा ने क्या क्या गिनवा दिया इतनी देर में। नहीं समझ आएगा तो सर सुनेंगे नहीं दूसरों को, तो कैसे आप पूछेंगे या कैसे आप जवाब देंगे? वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन निवांश शर्मा जी, नहीं तो निवांश शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं ना, निवांश शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, ये किसने कहा था? अरे आपने इस ये किसने कहा था? एक बता दीजिए ना सर बात, रिकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, जेल में डालने का ये तथ्य है आपका? जिसको सुनाना सुनाएंगे, आपको तो सुनाएंगे। विजय नायर इज माय बॉय की वजह से आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं, आपने जिनको अप्रूवर बनाया वो आपको चंदा देते हैं, क्या उस बिहाफ पे आपके ऊपर ईडी को पीएमएलए एक्ट दर्ज नहीं करना चाहिए? ठीक है सरदार आरपी सिंह जी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहाँ पे क्लियर प्रूफ होती है, प्रूफ होने के बाद ईडी क्यों नहीं जाती इनको गिरफ्तार करती? होगी बात आपकी। हाँ, जवाब दीजिए। ईडी जाती है, धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है, ईडी जाती है, धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है, फिर कह रहे हैं कि भुनाते, टाइमिंग को लेकर सवाल बीजेपी को चंदा आता है। ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ निवांश शर्मा।